डोपामिनेशन हमें सिखाता है कि दैनिक आधार पर हमारे आसपास के सभी आनंद और उत्तेजनाओं, जैसे कि ड्रग्स, तकनीक, पोर्नोग्राफी और जुआ प्रतिष्ठानों तक हमारी पहुंच को सीमित करके डोपामाइन के आदी होने से कैसे रोका जाए। हम अपने पूर्ववर्तियों की तुलना में विलासिता की दुनिया में रह रहे हैं। प्लस साइड पर सभी सुविधाओं और संसाधनों तक अप्रतिबंधित पहुंच होने से संभावनाओं की दुनिया खुल जाती है। दूसरी तरफ जीवन के इस तरीके के परिणामस्वरूप बहुत से लोग डोपामिन के आदी हो जाते हैं। शायद उनमें से एक आप भी हैं। निश्चित रूप से हर कोई सही है। अत्यधिक उपभोग के जाल में फंसने से बचना चुनौतीपूर्ण हो सकता है जब बस एक क्लिक की दूरी पर इतने सारे प्रलोभन हों। बस कुछ लक्षणों में हमारे फोन को लगातार जांचना, आनंद के लिए अनावश्यक शराब और कैलोरी का सेवन करना, जुआ खेलने के लिए मूल्यवान समय और पैसा गंवाना या फोन के पक्ष में पारस्परिक बातचीत की अनदेखी करना शामिल है। तो इस दुष्चक्र को कैसे तोड़ा जा सकता है? समाधान अन्ना लेम्के के डोपामाइन राष्ट्र में है। आप डोपामाइन की लत को ये समझकर हरा सकते हैं कि मस्तिष्क दर्द और खुशी के प्रति कैसे प्रतिक्रिया करता है और अपनी इच्छाओं की स्रोत की खोज करके। यहाँ मेरे शीर्ष 3 पुस्तक संबंधी पाठ हैं। मनुष्य आनंद का आदी हो जाता है जो दुख में होने पर असुविधा को सहन नहीं कर सकता। समय के साथ हमारा दिमाग डोपामाइन के प्रति कम ग्रहणशील हो जाता है, जो अवांछनीय है। अजीब तरह से दर्द का अनुभव करने से हम अपने डोपामिन स्टोर्स तक पहुंच सकते हैं। कुछ आकर्षक विचार सीखने के लिए आइए उनके बारे में बात करें। पहला सबक, बेहतर महसूस करने की हमारी इच्छा डोपामाइन की लत की ओर ले जाती है। हम अपने पूरे जीवन में बहुत सारे दुख और दुख का अनुभव करेंगे, ठीक वैसे ही जैसे हम ढेर सारा आनंद और सुंदरता देखेंगे। हम दर्द को कम करने की कोशिश करते हैं लेकिन आनंद के शक्तिशाली विस्फोटों से, क्योंकि ऐसा प्रतीत होता है कि हम इसे प्रबंधित करने में बहुत अच्छे नहीं हैं। हम सभी पूरी ईमानदारी से व्यसनों से ग्रसित हैं। यदि आप ऊब चुके हैं तो यह संभावना है कि आप अपने फ़ोन के लिए एक छोटा मोड़ खोजने के लिए पहुंचेंगे। आप हमेशा अपनी भावनाओं को सुन्न करने के लिए शराब या अन्य पदार्थों का उपयोग कर सकते हैं, जैसे आप चिंता या तनाव को कम करने के लिए नुस्खे ले सकते हैं। डोपामाइन प्रलोभन का एक सतत स्रोत है, इसलिए यदि आप अत्यधिक सेवन करना बंद करना चाहते हैं तो आपको इन संकेतों के प्रति अपने जोखिम को सीमित करने की आवश्यकता होगी। परिवर्तन के लिए प्रयास करें कि कार्यस्थल या स्कूल जाते समय संगीत या अपना पॉडकास्ट न सुनें। इसके बजाय अपने विचारों को इधर उधर भटकने दें और इस पल का आनंद लें। यदि आप इसे नोटिस करते हैं तो बस तनाव की अनुभूति से निपटें। पता लगाएं कि वह क्या है जो आपका मन आपकी आंतरिक आवाज को सुनकर आपसे छिपाने की कोशिश कर रहा है। अपनी पीड़ा या पीड़ा के कारण की पहचान करें और इसे संबोधित करें। पार्ट 2, न्यूरोडप्टेशन हमारे डोपामाइन की जरूरतों को लगातार पूरा करने का परिणाम है। जब भी हमें आनंद की एक नई खुराक की आवश्यकता होती है तो हम डोपामाइन के अपने स्रोतों की ओर लौट जाते हैं, ठीक एक नशेड़ी की तरह। फिर भी जब हम उनका अधिक सेवन करते हैं तो हमारा मस्तिष्क संवेदना का आदी होने लगता है और प्रतिरोध विकसित कर लेता है। तो आनंद की डिग्री को स्थिर रखने के लिए उस डोपामाइन स्रोत की अधिक आवश्यकता होती है। न्यूरोडप्टेशन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके परिणामस्वरूप गंभीर लत लग सकती है। डोपामाइन की लत के साथ होने वाला दर्द इसकी मुख्य कमियों में से एक है। जब हमारा प्रतिरोध बढ़ता है तो हमें पता चलता है कि हम डोपामाइन के बिना जीवित नहीं रह सकते हैं, जिसके कारण हमें ऐसी लालसा पैदा होती है जो चिड़चिड़ापन, अवसाद, चिंता या शारीरिक असंतुलन के रूप में प्रकट हो सकती है। इसके अलावा जैसा कि हम उन चीज़ों को खाते हैं जो हमें खुश करती हैं, हम पाते हैं कि वे अब हमारी ज़रूरतों को उसी तरह संतुष्ट नहीं करते हैं। दर्द हमेशा खुशी का पीछा करता है, इस प्रकार यह एक मुफ्त उपहार नहीं है। हालांकि अगर हम क्राविंग और अन्य लक्षणों का विरोध करते हैं तो हमारा मस्तिष्क सामान्य होने लगता है। जब तक क्षति बहुत लंबे समय तक नहीं बनी रहती है और डोपामाइन स्रोत बहुत जहरीला नहीं होता है, तब तक मन, शरीर और आत्मा के बीच सामंजस्य बहाल किया जा सकता है। वीडियो गेम या पोर्नोग्राफी को हानिकारक लेकिन कम जोखिम वाली गतिविधियों के रूप में माना जाता है। इसके विपरीत नशीले पदार्थों का सेवन आपके जीवन को खतरे में डाल सकता है। पार्ट 3, डोपामाइन के स्रोत के रूप में दर्द का उपयोग करने से हमें बेहतर महसूस करने में मदद मिल सकती है। आप पहले से ही जानते हैं कि सुख के बाद हमेशा दुख होता है और बहुत अधिक दर्द हमारे शरीर और मस्तिष्क को गंभीर रूप से नुकसान पहुंचा सकता है। फिर भी जब विपरीत दिशा में नियोजित किया जाता है तो दर्द आनंद प्राप्त करने और डोपामाइन के स्तर को बढ़ाने में सहायता कर सकता है। क्या ये विडंबना नहीं है? मैं आपको इसे आसानी से समझाता हूँ ताकि आप इसे समझ सकें। यदि आप जिम में व्यायाम करना पसंद करते हैं या खेलों में भाग लेते हैं
तो आप शायद इस बात से अवगत होंगे कि बिस्तर से उठना और अपने शेड्यूल पर टिके रहना कितना मुश्किल है और साथ ही व्यायाम करते समय भी आपकी मांसपेशियों को कितना दर्द महसूस हो सकता है। आखिरकार, आप अपने शरीर को एक संक्षिप्त दर्दनाक घटना से अवगत करा रहे हैं। फिर भी, जो लाभ होते हैं, वे बहुत बड़े हैं। अपने शरीर को इस तरह की गतिविधियों में लगाकर, आप अंततः अपनी प्राकृतिक प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत कर सकते हैं और अपने शरीर की प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ा सकते हैं। परिणामस्वरूप, हम उस दर्द से लाभान्वित हो सकते हैं जिसके बाद सुख आता है, लेकिन उतना नहीं जितना दुख के बाद सुख मिलता है। डोपामिन राष्ट्र जांच करता है कि बहुत अधिक डोपामिन तक पहुंच कैसे बोझ हो सकती है। संसाधनों की निरंतर उपलब्धता सतह पर सकारात्मक दिखाई दे सकती है, लेकिन ये बड़े मुद्दे भी पैदा कर सकती है और हमारे समाज को कम आरामदायक बना सकती है। लेकिन हम संतुलित लोग बन सकते हैं जो हमारे लाभ के लिए पीड़ा का उपयोग करना सीखकर और निकटतम डोपामाइन स्रोत में लिप्त होने के आवेग का विरोध करके स्वस्थ, व्यसन मुक्त जीवन जीते हैं।